डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं जब भी आसमान को देखता हूं तो मैं इंट्रीग होता हूं। यानी डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे थे कि वो इस कायनात के एक क्रिएटर को, एक कायनात के अंदर एक सन्नाई को, एक डिजाइन को देखते हैं। डॉक्टर साहब ये एक बड़ा बड़ा ही अच्छा एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, तो फिर ला महला इस यूनिवर्स का भी कोई ना कोई बनाने वाला है, जो कि बहुत सारे रिलीजन्स की बुनियाद भी है। आप बच्चों को भी ये पढ़ाते हैं तो बच्चे खुशी खुशी मान लेते हैं कि जो है बल्ब खुद नहीं बन सकता तो सूरज कैसे खुद ब खुद बन सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब हम्म। बड़े होते हैं तो फिर फलसफा हमारा दिमाग खराब करता है, हिस्ट्री हमारा दिमाग खराब करती है, ठीक है। जब हम मुख्तलिफ रिलीजन्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी जो बाहमी चपकलिश है वो हमारा दिमाग खराब करती है। तो डॉक्टर साहब जो मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है या पैदा होता है कि अगर इस कायनात को कोई बनाने वाला है, इस यूनिवर्स का कोई कॉन्शियस क्रिएटर है जिसने सोच समझ के इस कायनात को क्रिएट किया है, तो डॉक्टर साहब उसका बनाने वाला कौन है, वो खुद से कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर साहब, अगर हम इन्फिनिट रिग्रेस में जाएंगे तो फिर तो इट्स अ नेवर एंडिंग लूप, कहीं पे उसका एंड होगा। जैसे डोमिनोज होते हैं तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अ, तो हम ये तो जरूर ये एज्यूम करेंगे कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और हम उस स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं जिससे स्टार्ट हुआ है, जो ना टाइम पे डिपेंड करता है, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और उसी की वजह से ये तमाम कायनात और ये सब कुछ मौजूद है। तो अगर हम इस चीज को डिबेट करें तो फिर इशू ये होगा कि फिर हम एक इन्फिनिट रिग्रेस में जाएंगे कि उसे किसने बनाया और उसे किसने बनाया। तो हम ऐसे करते हैं कि इसी को स्टार्टिंग पॉइंट एज्यूम करते हैं, जो हम कहते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमेशा से है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो हमेशा रहेगा, और उसी ने इस कायनात को बनाया। डॉक्टर साहब आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम अज्यूम करते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है फर्ज कर लेना, जैसा कि हम मैथ्स में हम्म। एक्स को अज्यूम करते हैं और उसके बाद हम एक्स की वैल्यू को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये इन्फिनिट रिग्रेस आपको इस यूनिवर्स के लिए कबूल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिट रिग्रेस इसको खत्म करने के लिए आपने एक क्रिएटर को अज्यूम कर रखा है। क्योंकि डॉक्टर साहब इससे एक बहुत बड़ी खौफनाक जो सिचुएशन अराइज होती है वो ये है कि बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, यानी आज से तकरीबन 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, ये टाइम और स्पेस जो हैं ये मार्जे वजूद में आए थे, ये जमानो मकान वजूद में आए थे। उससे पहले, बिग बैंग से पहले, ये टाइम और स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर बिल्कुल। आप इन्फिनिट रिग्रेस के मसले को सॉल्व करने के लिए एक क्रिएटर को रखते हैं, ठीक है, ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा ना कि वो क्रिएटर कौन है, उसकी शनाख्त क्या है, लेकिन ला महाला वो क्रिएटर जमानो मकान से मावरा होगा। और डॉक्टर साहब ये एक बिल्कुल। आम आदमी को तो मैं समझाने में मुश्किल पेश समझता हूं, लेकिन आपको तो ये अज्यूम करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी ना कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है ना। वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस दो बुनियादी प्री रिक्विजिट्स हैं। और अगर हम किसी जादू के जरिए उसको एक मेटाफिजिकल एंटिटी तस्वुर कर लें, हम तस्वुर कर लें कि एक ऐसी मेटाफिजिकल क्रिएटर है जो कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो फिर अगला सवाल ये कि वो मेटाफिजिकल एंटिटी ने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे प्रोड्यूस किया। सुफियान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। अगर साहब, दो पोर्शन है। पहला तो ये एजम्पशन वर्ड मैंने आपके लिए यूज किया क्योंकि हम एक बिलीवर एक नॉन बिलीवर डिस्कस कर रहा है, तो हमने कॉमन ग्राउंड एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि अभी हम इसको एज्यूम इसलिए कर लेते हैं एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर हम इस पे ही बात करते रहेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा आप कहेंगे कि उसका क्रिएटर कौन है, उसका क्रिएटर कौन है। हमारे लिए ये फर्म बिलीव है कि वो क्रिएटर है, वो टाइम से, और आ, आ, वो अव्वल भी है, आखिर भी है, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा से है। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारा माइंड जो है वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो कन्फाइंड है, हम लोग टाइम और स्पेस से बाहर नहीं सोच सकते, और टाइम और स्पेस से बाहर सोचना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। अब मैं आपको अगर इसका रिलीजियस जवाब दूंगा तो वो आप तो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप नॉन बिलीवर हैं। तो मैं आपको उसको ऐसे समझाता हूँ जो आप समझ सके। देखें, मैक्स प्लैंक को आप जानते होंगे, ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। उन्होंने कहा था कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1970s में जैकब बैकेनस्टीन ने जब ब्लैक होल को स्टडी किया
तो वैसे तो हमारी एजम्पशन ये है कि कुछ भी ब्लैक होल में जाता है तो खत्म हो जाता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एनर्जी हो, मैटर हो। उन्होंने देखा कि ये जो जाता है ये तमाम एक, मतलब मैं इसे सिंपलेस्ट वर्ड में डालूं तो एक 2D की शेप पे कन्वर्ट हो जाता है, इवेंट होराइजन में रहता है, यानी 3D इंफॉर्मेशन 2D में सेव हो जाती है। यही कंसेप्ट को आगे स्विफ्ट और सस्काइन ने एज्यूम किया कि अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी ये 3D यूनिवर्स कहीं पे 2D पे सेव है, और इससे होलोग्राफिक प्रिंसिपल आया। आपने स्ट्रिंग थ्योरी का होलोग्राफिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि ये हमारी कायनात कहीं पे 2D पे सेव है। और फिर इसे आई थिंक जोआन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मोजेलिन आई थिंक है, उन्होंने फिर इसे मैथमेटिकली प्रूफ किया कि हमारी जो 3D यूनिवर्स है वो 2D सरफेस पे है। मैं इसको अगर आपको बेटर एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसे होगा, आप ऐसे एज्यूम कर लें कि एक क्वांटम प्लेटफॉर्म है, उसका होलोग्राफिक इल्यूजन जो है वो ये यूनिवर्स है। ये क्वांटम फिजिक्स कहती है, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज कहती हैं। तो ये दुनिया, ये कायनात, ये ऐसे है जैसे एक जो बेस रियलिटी है, जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि द फैक्ट दैट वी लिव इन बेस रियलिटी इज 1 in a billion, 1 in a billion। सो इन सब का निचोड़ ये है। इनफैक्ट सेथ लॉयड को आप जानते होंगे, जिन्हें क्वांटम फिजिक्स का पायनियर कहा जाता है, ही वर्क्स इन MIT। वो कहते हैं कि हमारा ये पूरा यूनिवर्स वर्क्स लाइक अ क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर है जिसका क्वांटम प्लेटफॉर्म कहीं और है, और ये हम उसकी सिमुलेशन देख रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप ऐसे एज्यूम कर लें कि ये जो इल्यूजन है, जिसे कुरान शरीफ मताउल गुरूर कहता है, धोखे का सामान कहता है, इल्यूजन जिसे क्वांटम फिजिक्स इल्यूजन कहती है, सिमुलेशन कहती है, ये एक क्वांटम रियलिटी जो कहीं और है, जो जो प्लेटफॉर्म है, क्वांटम प्लेटफॉर्म है, उस पर मौजूद है। हम जो देख रहे हैं ये उसका होलोग्राफिक प्रिंसिपल है, ये उसकी सिमुलेशन है। तो रियलिटी वहां पे है, हम और आप जो है वो सिमुलेशन में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारा मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने मैक्स प्लांक, जो कि वाकई जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया, आपने उन्हें कोट किया कि मैटर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है और आप और मैं जो हैं एक सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं जो हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, हम लोग भी एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। इसको इसको मैं एक स्टेप आगे लेके जाना चाहूंगा। अब एक और थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स की, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम, मे बी क्वांटम पैनसाइकिज्म है या टाइमलेस थ्योरी है। वो कहती है, आप इसको ऐसे एज्यूम कर लें, जैसे अवैस इकबाल साहब US से ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, वो बैठे एक जगह पे हैं और ड्रोन कहीं और है। तो उनकी कॉन्शियसनेस उस टाइम उस ड्रोन में है, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो इट्स समथिंग लाइक दैट हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ पे है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे है, इस यूनिवर्स में है, और इसमें हम लोग चॉइसेस कर सकते हैं, हम फ्री हैं उस चॉइसेस करने में। पर जो हमारी सराउंडिंग है, जो हम हैं, कॉन्शियसनेस के अलावा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो एक इल्यूजन है। यानी ये आप आप समझ रहे जिस हैं मेरी वक्त बात को? आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके सर पर जो छत है, ये जो डिवाइस जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज के मुताबिक। वैसे अब आपको लगता मैम है कि एक्सप्लेन, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं स्विफ्ट वो एंड एग्जिस्ट नहीं सस्काइन करते? जितना